बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब हद्दसना अबुल यमान क़ाल हद्दसना शुऐब अनिज़्ज़ुहरी क़ाल अख़बरना अबू इदरीस आइज़ुल्लाह इब्नु अब्दिल्लाह अन्ना उबादत ब्न सामित वकाना शहिदा बदरन वहुवा अहदुन नुक़बा लैलतल अक़बा। हदीस की तशरीह से पहले इस हदीस के जो रावी हैं, हम उन रावियों का इजमाली एक तज़किरा करते हैं। हज़रत इमाम बुखारी के शेख हैं अबुल यमान, इनका ज़िक्र पहले गुज़र चुका। हकीम इब्ने नुमान हिमसी, उनके शेख हैं शुऐब, ये शुऐब बिन अबी हमज़ा, इनका भी ज़िक्र मासबक में गुज़र गया है। उनके शेख हैं इमाम ज़ुहरी, इमाम ज़ुहरी का नाम मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, इनका भी ज़िक्र पहले गुज़रा है। इनके शेख हैं अबू इदरीस आइज़ बिल्लाह आइज़ुल्लाह इब्नु अब्दिल्लाह इब्ने अम्र अल खौलानी दिमश्की। हज़रत अबू इदरीस आइज़ुल्लाह का शुमार शाम के आबिदीन और क़ुर्राए किराम में होता है। इनका विसाल सन 80 हिजरी में हुआ। किनका? अबू इदरीस आइज़ुल्लाह का। इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मुआज़ इब्ने जबल से रिवायत की है। उबादा इब्ने सामित और अबू दर्दा से समाअत की। ग़ज़वे हुनैन के साल इनकी पैदाइश हुई और अब्दुल मलिक ने इनको दिमश्क का काज़ी बनाया। इनके शेख मशहूर सहाबी रसूल हैं हज़रत उबादा इब्ने सामित इब्ने कैस इब्ने अहरम अंसारी खज़रजी। इन्होंने बेअते अक़बा ऊला, बेअते अक़बा सानिया, बदर उहुद, बेअते रिज़वान और तमाम मारकों में इन्होंने शिरकत की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनकी 180 अहादीस मरवी हैं। ये सबसे पहले काज़ी फ़लस्तीन बने। लंबे चौड़े निहायत हसीन व जमील फाजिल तरीन शख्सियत के हामिल थे। सन 34 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ और फ़लस्तीन ही में इनका विसाल हुआ और बैतुल मुक़द्दस में इनकी तदफीन हुई। इनका मज़ार फ़लस्तीन में मशहूर है। उबादा इब्ने सामित सहाबा में इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है और सिर्फ उबादा नाम
उबादा इब्ने सामित कि वल्दियत सामित हो और उबादा नाम हो कोई नहीं है, लेकिन खाली उबादा नाम के 12 अफराद हैं। इस सनद में रिवायतुल काजी अनिल काजी है, इसलिए कि अभी मैंने आपको बताया कि अबू इदरीस ये काजी थे दिमश्क में, और हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये काजी थे फ़लस्तीन के। तो रिवायतुल काजी अनिल काजी। इसमें एक लफ्ज़ आएगा बद्र का। बद्र ये वो जगह है जो मदीने तैयबा से 4 मरहलों के फासले पर है, और मशहूर इस्लामी ग़ज़वा इसी मकाम पर हुआ। ये असल में एक कुएं का नाम है जो मकाम बद्र में था। उस कुएं को बनी नज्जार के एक फ़र्द ने खोदा था, उसका नाम था बद्र। तो उसी के नाम पर उस जगह का नाम बद्र हो गया। बद्र में अलमियत है, और ये मुनसरिफ, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों पढ़ा जाता है। मुज़क्कर कलीब का नाम हो, कलीब के माना में, और मुअन्नस बीर के माना में। एक लफ्ज़ आएगा नुक़बा। नुक़बा नक़ीब की जमा है, कौम का निगरान। लैलतुल अक़बा अल अक़बा, ये वही अक़बा है जिसकी तरफ के मंसूब होकर जमरे अक़बा कहते हैं। जमरे अक़बा बड़ा शैतान जिस पर कनकरी मारी जाती है, ये मिना में है। वहीं पर अब मस्जिद अक़बा है मिना में। एक लफ्ज़ आएगा इसाबा। इसाबा के माना लोगों की वो जमाअत जो 10 से लेकर 40 अफराद तक जिस जमाअत में हो उसको बोलते हैं इसाबा। इस इसाबा का कोई वाहिद नहीं है। बहतान कमाना वो झूठ कि जिसको सुनकर सुनने वाला मबहूत हक्का बक्का हैरान व परेशान रह जाए। आप इन मुफरदात की तशरीह ज़हन नशीन रखिएगा। एक बात हम आपको बता दूं, पहले आपने पढ़ा है बाबो हलावतिल ईमान, उसके बाद बाबो अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार, और ये खाली है बाब। किसका बाब? ये ज़िक्र नहीं है। तो ये बुखारी शरीफ में आपको बहुत सारी जगह पर मिलेगा बाब, खाली बाब। किसका बाब? इसका ज़िक्र नहीं मिलेगा। तो याद रखें, ये ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी हदीस ज़िक्र करें जो हदीस मा सबक के उन्वान से कुछ मुनासबत तो रखे, कुछ मुनासबत में वजहिन रखे, मिन कुल्ले वजहिन मुनासबत ना हो। अगर मिन कुल्ले वजहिन मुनासबत होती तो बीच में बाब कहने की हाजत न रहती, और उसके लिए कोई मखसूस उन्वान भी ना हो कि उस उन्वान को बाब के तहत ज़िक्र किया जाए, जैसे मा सबक में ज़िक्र करते हैं किया इन्होंने बाबो हुब्बुल अंसार मिनल ईमान, या
अलामतुल ईमान मिनल हुब्बुल अंसार, ऐसा कोई उसके लिए मखसूस अलग से कोई उन्वान भी ना हो, और मा सबक में जो उन्वान ज़िक्र किया गया उससे मिन कुल्ल वजिन मुनासबत भी ना हो, बल्कि मुनासबत में वजिन हो। तो ऐसे मकाम पर इमाम बुखारी खाली बाब ज़िक्र करते हैं। इनका बाब ऐसे ही है कि जैसे कि फ़ुक़हा पहले बाब मुतअद्दिन करते हैं, फिर फ़सलें मुतअद्दिन करते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने पहले तो बाब कायम किया अलामतुल ईमानी हुब्बुल अंसार। अब जो हदीस ज़िक्र करेंगे उसको मा सबक के बाब हुब्बुल अंसार से ताल्लुक़ है कि उसमें अंसार का ज़िक्र है, लेकिन अंसार की मोहब्बत ईमान की अलामत है, ये ज़िक्र नहीं है। तो यगुना मुनासबत तो हुई, लेकिन मिन कुल्ले वजिन मुनासबत ना हुई। मिन कुल्ले वजिन मुनासबत नहीं है, इसलिए इमाम बुखारी ने बाब कहा, और चूँकि मिन वजिन मुनासबत है इसलिए इस बाब का उन्वान अलग से मुअय्यन ना फरमाया। अब बाब से मिन वजिन क्या मुनासबत है, इस मुनासबत के सुनने से पहले एक बात आप कायदे से ज़हन नशीन रखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि आप मक्का मुकर्रमा में जब तक रहे, हर साल मौसम हज में मिना तशरीफ़ ले जाते, अरफा तशरीफ़ ले जाते और लोगों को इस्लाम की तबलीग फरमाते। चुनांचे ऐलान नबूवत के 10वें साल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौसम हज में मिना में तशरीफ़ ले गए, तो आपकी मुलाकात मदीना तैयबा के खज़रज कबीले के 6 अशख़ास से हुई। आपने उनसे इरशाद फरमाया, इजलिसू उकल्लिमुकुम, ज़रा बैठो, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करूँगा। तो उन्होंने कहा नअम, हाँ, बैठ गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की तबलीग फरमाई और आपने कुरान करीम की आयत की तिलावत फरमाई और इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया। तो मदीना तैयबा के खज़रज और औस दोनों कबीलों ने मदीना तैयबा के यहूद से ये सुन रखा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा की बेसत का ज़माना बहुत ज़्यादा करीब है, नबी आखिरुज़्ज़मा जलवागर होने वाले हैं। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इस्लाम की तबलीग फरमाई तो एक दूसरे से कहने लगे कि नबी आखिरुज़्ज़मा यही हैं कि जिनका ज़िक्र यहूद करते हैं। ऐसा ना हो कि यहूद ईमान लाने में हम पर सबकत कर जाए, चलो नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान लाते हैं। इन 6 अशख़ास ने ईमान कबूल किया, ईमान लाए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहकर रुखसत हो गए, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम आइंदा साल मौसम हज में फिर आएंगे। और ये कहकर ये लोग मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो गए। इन्होंने मदीना तैयबा में इस्लाम की तबलीग की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मक्का मुकर्रमा ही में है। अब जब अगला मौसम हज आया